हज और उम्रा एक एहराम में मिलाकर करना चाहता है, तो एहराम बांध के आया है और उम्रा कर रहा है, और उम्रा करने के बाद इसको फिर जहां और पाबंदियां पूरी करनी है वहां इस एहराम के साथ हरम के अंदर ही रहना है। अगर ये हरम से बाहर जाएगा, मीकात से बाहर जाएगा और फिर वहां से कहे मैं दोबारा एहराम बांध के आता हूं, तो इसका किरान नहीं रहेगा, इसका किरान नहीं रहेगा। अच्छा, ये मैंने आपके सामने चंद इसकी वजह रख दी कि इनको अशुर हज क्यों कहा जाता है और उसकी वजह क्या है, मुख्तलिफ वजह मैंने आपके सामने रखी हैं। और दूसरा ये भी कि अगर कोई आदमी किसी वक्त भी हज की नियत करके तलबिया पढ़ता है तो उस पर हज फर्ज हो जाता है, लेकिन मैंने अर्ज किया था कि इन महीनों के अंदर अगर करेगा तो फर्ज होगा, वरना उस पर फर्ज नहीं होगा। तो बहरहाल ये तो हो गए हज के महीने और उसके ऊपर आने वाला सवाल और उसके जवाब जो मैंने आपके सामने रखे। इसके बाद एक चीज है, तवाफ की किस्में होती हैं। तवाफ की किस्मों में से एक तवाफ है तवाफ ज़ियारत। तवाफ ज़ियारत ये हज के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है, तवाफ ज़ियारत। और जाहिर बात है ये जब बड़े शैतान को आदमी मारता है 10 ज़िलहिज्जा वाले दिन और कुर्बानी करता है, कुर्बानी करने के बाद आम कपड़े पहनता है, अपने आप को यानी कसम करके हलाल कर देता है, और उसके बाद फिर ये आदमी जाता है और जाकर आम कपड़ों में तवाफ करता है, इसको तवाफ ज़ियारत कहा जाता है। उमूमन ये 10 ज़िलहिज्जा में शुरू होता है, न कर सका 11 में करेगा, न कर सका तो 12 के मगरिब से पहले करेगा, मगरिब से पहले करेगा। औरतें अगर खुदा न खास्ता हालत खास में चली गई तो उनके लिए तवाफ तो जायज नहीं होगा, तो उनके लिए गुंजाइश होगी जब पाक हो, चाहे 12 के बाद जाके भी पाक हो, वो तवाफ उस वक्त करें, क्योंकि मस्जिद हराम के अंदर ये तवाफ होता है और मस्जिद के अंदर आना औरत के लिए इसी हालत में जायज नहीं होता। सफा मरवा की सही कर सकती है, वो मस्जिद से खारिज है, वो मस्जिद से इनके वजूद से खारिज है। अच्छा, ये चंद मसाइल इस हवाले से, ये तो तवाफ ज़ियारत का मसला मैंने बयान किया। तवाफ ज़ियारत हज का होता है और ये रुकन है, फर्ज है। दूसरा तवाफ होता है जिसको हम तवाफ कुदूम कहते हैं, कुदूम आने वाले का तवाफ, ये सुन्नत है। तवाफ कुदूम ये सुन्नत है। ये कौन करेगा? जो हज और उम्रा एक एहराम में मिलाना चाहता है, कारिन या मुफरिद, जो शुरू में आके हज ही करेगा बस, मुफरिद उम्रा नहीं करेगा। तो ऐसा आदमी आकर उसके लिए पहले क्या करना है, उसने आके ये तवाफ करना है। ये तवाफ कुदूम उसके लिए क्या है? सुन्नत है। ये जो हम चाहते हैं यहाँ से हम हज तमत्तो वाले होते हैं, हमारे लिए तवाफ कुदूम सुन्नत नहीं है। हमारे लिए जाते ही उम्रा करना है, हमारे लिए मस्जिद में दाखिल होकर 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ना भी नहीं है, हमारे लिए सीधा जाके उम्रा करना है। हमारे लिए उम्रा करना ही वो तवाफ कुदूम भी हो गया और वो आपका तहियतुल मस्जिद भी हो गया, सब कुछ हो गया। हाँ, अगर कोई आदमी पहुंचे और थका हुआ है और कुछ बैठ के कहता है बाद में करूंगा, जरा उम्रा स्टार्ट करूंगा, और इस दौरान वो नफल पढ़ना चाहता तहियतुल मस्जिद, गुंजाइश है, फिर गुंजाइश है। ये तवाफ कुदूम इसको हम कहते हैं। और एक तवाफ होता है जिसको हम तवाफ वदा कहते हैं, वदा रुखसत होने वाले का तवाफ, ये वाजिब है। पहला वाला रुकन था, दूसरा सुन्नत था कुदूम, और ये क्या है? वाजिब है। तवाफ वदा वो होता है जब हम आफाकी लोग, जो आफाके आलम से आने वाले लोग, किनारों से, इधर उधर मुल्कों से, हम जब बैतुल्लाह को अलविदा करते हैं ना आखिरी, उस वक्त जो तवाफ करते हैं उसको तवाफ वदा कहा जाता है। ये वाजिब है, ये करना जरूरी है आफाकी के। यहाँ एक मसला पेश हो जाता है कि अगर किसी ने तवाफ वदा कर लिया है और उसको मजीद 1-2 दिन मिल गए हैं और फिर बैतुल्लाह जाता है, तो आप क्या करें? और लग गई हम न करें तवाफ मजीद, तो जवाब ये है कि करे, इसने रोका है। और ये जब आखिरी तवाफ करके निकलेगा ना, वही आखिरी तवाफ खुद ब खुद ऑटोमेटिक वो इसका तवाफ वदा शुमार, तवाफ वदा शुमार। और उसके बाद जाहिर बात है लोग जब बैतुल्लाह को छोड़ते हैं तो दहाड़े मार के रो रहे होते हैं, एक अजीब सी कैफियत होती है, और वह जिंदगी में नाकाबिले बयान कैफियत होती है कि आदमी उस वक्त यानी किस दर्द और गर्व में मुब्तला होता है। तो ये है तवाफ वदा। चौथा है तवाफ उम्रा।
और जाहिर बात है तवाफ उम्रा जो है ये उम्रा का रुकन है, उम्रा का रुकन है, इसके बगैर उम्रा नहीं होगा, ये रुकन है उम्रा का। बहरहाल इसी तरह जो है नंबर 5 में है तवाफ नजर। किसी नजर मान ली थी तवाफ की तो वो उस पर वाजिब हो जाएगा। इसी तरह नंबर 6 है तवाफ नफल, आम नफली तवाफ जो हम जा जाके करते हैं, नफली तवाफ जो दिन में कई भी हो जाते हैं, तो वो नफली तवाफ है। और इसी तरह नंबर 7 तहियतुल मस्जिद। एक आदमी मस्जिद में गया है और उसने बहुत सारे तवाफ करने हैं नफल, वो चाहता है पहले मैं तहियतुल मस्जिद पढ़ने के बजाय ये तवाफ ही तहियतुल मस्जिद के कायम मकाम कर दूं, तो जाते ही जो उसने बैठे बगैर ही तवाफ शुरू किया है तहियतुल मस्जिद शुमार होगा। ये भी नफली है, ये दोनों भी नफली हैं। ये कुदूम भी क्या था, नफली और सुन्नत था। तो ये 7 तवाफ जो हम आम तौर पर वहां करते हैं, उन तवाफों की किस्में और उनके हुक्म मैंने आपके सामने बयान कर दिए हैं। मवाक़ीत, मीक़ात की जमा है। एहराम बांधने वाले आमतौर पर 3 तरह के लोग होते हैं। ये वो चीजें जो आपको किताबों में भी सफा पर नहीं मिलेंगी, कहां से ग्रीम आपके लिए घटी हुई होती है। मीक़ात, मवाक़ीत 3 तरह की होती हैं। एक बड़े मीक़ात है जिनको मवाक़ीत खम्सा कहा जाता है, बड़े 5 मवाक़ीत जो सारी दुनिया के एतबार से हैं, आफाकी मीक़ात। और दूसरे को मीक़ात आप शुमार कर लें जो वहां सऊदी अरब के हुदूद हरम के एतबार से आप शुमार कर लें, जहां हरम की हुदूद जाके खत्म होती है। अब ये जो लोग हम हैं, हम जैसे सारे बड़े मीक़ातों से बाहर हैं, हम जब जाते हैं जद्दा की तरफ से जाना हो तो यलमलम रास्ते में आता है, यलमलम, और हमने यहाँ से अपना एहराम बांधना होता है। ना बांधा हो तो कप्तान की तरफ से ऐलान होता है यलमलम से आधा घंटा पहले कि यलमलम आने वाला है, आप उधर से गुजरने वाले हैं, एहराम नहीं बांधा फटाफट। और अगर वैसे गुजर गए तो फिर दम, फिर मसाइल। अच्छा, अगर आपने मदीना की तरफ से जाना है तो फिर तो रास्ते में कोई मीक़ात नहीं आता। फिर मदीना आप लैंड करते हैं तो वहां से जब आप मक्का की तरफ जाना चाहते हैं, फिर ज़ुल्हुलैफ़ा 5-6 किलोमीटर मदीना से बाहर मक्का की तरफ चलते हैं तो रास्ते में आता है, फिर वहां से आपको बांधना होता है। बहरहाल 5 बड़े मीक़ात हैं, 5 बड़े मीक़ात जो आदमी हम हैं, मीक़ात 5 बड़ी मीक़ातों से बाहर है ना, हमें कहा जाता है आफाकी। क्या कहा जाता है? आफाकी। हम आफाकी आलम में, आफाक किनारों पर हैं, हम बिल्कुल किनारों पर हैं, साइड पर हैं। दूसरे वो होते हैं जिनको कहा जाता है मीक़ाती। मीक़ाती वो होते हैं जो इन 5 मीक़ातों के अंदर रहते हैं लेकिन हुदूद हरम से बाहर रहते हैं। हुदूद हरम को जो मैंने कहा 23 किलोमीटर, 8-9 किलोमीटर जो फैली हुई है हरम के दाएं बाएं, ये जहां खत्म होती हैं और आगे बड़ा मीक़ात दूर है अभी, और दरमियान में जो खित्ता है ये हिल है, हलाल होने की जगह है। उम्रे वाले वहीं से जाके क्या करके आते हैं, एहराम बांध के आते हैं। तो इस जगह में जो लोग रहते हैं इनको कहा जाता है मीक़ाती। और एक होता है मक्की। मक्की आप उस वक्त होते हैं जब आप मक्का में बाकायदा रिहाइश पजीर हैं या आर्जी तौर पर रिहाइश पजीर हैं। आर्जी मसलन आप हज के लिए जाते हैं, उम्रा करके आप 8 से ज़िलहिज्जा तक किधर रहते हैं? अजीजिया में। तो अजीजिया मक्का और हुदूद हरम के अंदर जो इसको शुमार किया जाता है। मक्का की एक बस्ती थी पहले, तो इसलिए आप यहाँ से ही एहराम बांध के हज का आगे 8 से ज़िलहिज्जा को मिना में जाते हैं। तो हज का एहराम तो यहीं से बांध के जाते हैं। उम्रे के एहराम के लिए आपको हुदूद हरम से बाहर जाना होता है, हलाल वाली जगह, हिल वाली जगह में जाना होता है, हिल वाली जगह में। और ये तरतीब होती है हज और उम्रे के एहराम बांधने के एतबार से। अब ये जो 5 बड़े मीक़ात हैं वो कौन से हैं? उनमें एक तो मैंने कहा यलमलम है। यलमलम जो हमारे पाकिस्तानियों के लिए है यहाँ से, और यहाँ से हम जाते हैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, मशरिक वाले जो हैं यहाँ से जुड़ जाते हैं। और ये यलमलम और मक्का के दरमियान में जो फासले है वो 92 किलोमीटर है, 92 किलोमीटर। दूसरा मीक़ात है जिसको हम कहते हैं ज़ुल्हुलैफ़ा। ज़ुल्हुलैफ़ा जो मकाम है, इस ज़ुल्हुलैफ़ा में इसी को पीर यानी भी कहा जाता है, इसी को मस्जिद शजर भी कहा जाता है। ये नाम मुख्तलिफ दिए जाते हैं, इसी में सारे नाम बता रहा हूँ।
तो ये जुल्हुलैफा से, ये मदीना से 5-6 किलोमीटर बाहर मक्का की तरफ आता है और इससे मक्का तक 450 किलोमीटर है। अच्छा, तीसरा मीकात है जिसको हम कहते हैं ज़ाते करने मनाजिल। करने मनाजिल आजकल इसका नया नाम है अस्सैयुल कबीर। उधर लिखा है अस्सैयुल कबीर, अस्सैयुल कबीर। इससे मक्का तक 75 किलोमीटर फासला है। ये ताइफ की तरफ है। नजद वाले वगैरह उस तरफ से आने वाले, नजद वाले उधर से आते हैं एहराम बांध के। जुल्हुलैफा से मदीना वाले आते हैं, या मदीना की तरफ से जो जाते हैं वो आते हैं। और ये 3 बड़े मीकात हुए दुनिया के एतबार से। चौथा और 5वां बड़ा मीकात जिसको हम कहते हैं ज़ाते इर्क़। ज़ाते इर्क़ ये पुराना नाम है और नया जो नाम है इसका वादी अकीक है आजकल। ये वादी अकीक, इससे मक्का तक 94 किलोमीटर फासला है। ये इराक वाले और दीगर जो उस तरफ से आने वाले लोग हैं वो इस तरफ से आते हैं, इराक वाले। और 5वां जो बड़ा मीकात है उसको हम कहते हैं जुहफा। पुराना नाम है इसका जुहफा। और ये जुहफा आजकल इसका नाम है राबिग। और ये शाम, मिस्र, मराकश वगैरह उस तरफ के लोग इस तरफ से आते हैं। और इससे बैतुल्लाह तक 183 किलोमीटर फासला है। मुझसे सिर्फ ये 2 रह गए थे, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब कर गया। अच्छा, ये इसके अलावा छोटे मीकातों में जो हमारे यहाँ शुमार होते हैं वो मीकात को हम कैसे कहते हैं, हुदूद हरम के एतबार से जो लोग वहां से उम्रा के लिए बांधते हैं उन सब से अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा की तौफीक अल्लाह ने दी। उनमें से एक मस्जिद आयशा तो सबको मालूम है, सारे कुल आसान का भी मस्जिद आयशा है। और मस्जिद आयशा वाला काम थोड़ा सा लोगों ने वसवसे भी डाले हुए हैं कि ये औरतों के लिए, मर्दों के लिए नहीं है। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा को यहाँ से कहा था आप जाके एहराम बांध के आए, वो हालत खास से निकली थी तो उनसे कहा था, मर्दों के लिए नहीं है। हमने कहा किधर है, कि हुजूर ने फरमाया और आयशा ये आपके लिए है, मर्दों के लिए नहीं है। सहाबा बांधते चले आए, फजूल बातें करते हैं, बस उनको कहा था कहीं से भी हरम से बाहर जाके आप किसी कसी बने तो भी बन गया तो मस्जिद आयशा तक बांधिए तो क्या हुआ, फजूल बात है। अच्छा, इसी तरह जो है मस्जिद आयशा वो भी ठीक है, वो करीब है, वो 8-9 किलोमीटर के फासले पर है। दूसरा है जायराना, जिसको जे आराना भी पढ़ते हैं। ये जायराना ये भी तकरीबन 26 किलोमीटर के फासले पर है मक्का से। तीसरा है हुदैबिया, ये 24 किलोमीटर के फासले पर है। जब हुजूर उम्रा का एहराम बांध के आए थे और उधर उम्रा नहीं करने दिया था और आपने उधर ही एहराम खोल लिया था, तो वहां से वापस चले गए थे, हुदैबिया। और चौथा है जद्दा की तरफ 75 किलोमीटर फासला, 80 किलोमीटर फासला, इधर भी आप गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आदमी हजरत अम्मा हवा की कब्र है 120 फुट लंबी, मैंने देखी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जद्दा को जद्दा कहते भी इसलिए, जद्दा दादी को कहते हैं, हमारी सारे इंसानों की दादी अम्मा हवा वहां कब्र है, तो ये जद्दा वहां पर। तो ये छोटे इनको हम कहते हैं मीकात, तक मिलाएं 9-10 हो जाते हैं। अल्लाह तौफीक दे उन सब से उम्रा इंसान कर ले तो बड़ी अच्छी बात है। तो बहरहाल ये मैंने मौक़ीत आपके सामने रखे हैं जो मीकात हैं जहाँ से ये सिलसिले होते हैं। और बाकी इसके अलावा मेरे उन जो दीगर उन्वानात थे उनमें से ये भी था कि आयात के फ़राइज़ क्या हैं, वाजिबात क्या हैं, सुनन क्या हैं, आज के मकरूहात क्या हैं, और इसके साथ साथ जो है उम्रे का मुख्तसर सा नक्शा ख्याली कि आप यहाँ से चलें और वहाँ उम्रा आखिर में सर मुंडाने तक मुख्तसर सा नक्शा क्या बन सकता है, खाका क्या बन सकता है, इंशाअल्लाह आइंदा नशिस्त में आइंदा जुमा पर पेश किया जाएगा।